शांति। ओम। आज के दिन हम श्रीमद् भगवत गीता इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक के 18वें अध्याय के 55 मंत्रों को 55 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और 56वें श्लोक से आज हम आगे पाठ करने वाले हैं। तो जो 55वें श्लोक में किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति व्यक्ति करता है, कैसे आत्मानंद में प्रवेश करता है, उसके विषय में बताया गया और आगे वही विषय भी चलेगा। तो आज हम 56वें श्लोक से आरंभ करते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। अलग अलग शब्द हैं। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। और इसका अन्वय इस प्रकार है। सर्वकर्माणि अपि सदा मद्व्यपाश्रयः कुर्वाणः मत्प्रसादात् शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपना उदाहरण लेकर बता रहे हैं। सभी कर्मों को भी सर्वदा हमेशा सदा मद व्यपाश्रयः कुर्वाणः मेरे ही समान परमात्मा में आश्रित रहते हुए करता हुआ। जो व्यक्ति ऐसा करता है जैसे मैं करता हूँ, परमात्मा में आश्रित रहते हुए मैं सब कार्य करता हूँ, तो मेरे जैसे ही जैसे मैं परमात्मा में आश्रित आश्रित रहते हुए करता हूँ सब कार्यों को, ऐसे जो भी हमेशा सभी कर्मों को भी परमात्मा के आश्रय से करता हुआ, आगे कहते हैं मत प्रसादात शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति। मत प्रसादात अर्थात जो मेरी अंतरात्मा परमात्मा है उसकी कृपा से। अर्थात जैसे मैं ईश्वर की कृपा से शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोमि, जैसे मैं परमात्मा से जो शाश्वत अव्यय पद है अर्थात मुक्ति है उसको मैं प्राप्त कर रहा हूँ, उस ओर में आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। इसी तरह से मेरे ही समान मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा अर्थात सबकी अंतरात्मा जो परमात्मा, उसकी कृपा से शाश्वत जो हमेशा रहने वाला है, अव्यय अर्थात जिसमें कुछ कम नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं, ऐसा जो मोक्ष नामक स्थिति है उसको ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। कौन? वो जो मेरी ही तरह परमात्मा को सभी कर्मों को समर्पित करता है, परमात्मा के आश्रय से ही सभी कर्मों को करने वाला है।
तो ईश्वर प्रणिधान को यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने मुक्ति का साधन बताया है। और जो ईश्वर समर्पण है उसको भी ऐसे ही बताया गया है कि सभी कर्मों को परम गुरु परमात्मा में जो अर्पित कर देता है, समर्पण कर देता है और उसके सांसारिक जो भी कर्म करता है उसके किसी भी सांसारिक फल की इच्छा नहीं करता, वो किसी को ईश्वर प्रणिधान का है, ईश्वर ईश्वर को समर्पण करना कहा है। तो वही यहाँ पर भी बताया गया कि ऐसे ही ईश्वर को समर्पित रहते हुए श्री कृष्ण जी सदा रहते थे। और क्योंकि ईश्वर से सीधा जो मिलना है वो स्वयं के अंदर ही हो सकता है, बाहर कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर तो हम हैं नहीं, हम तो जहाँ हम हैं वहीं हैं। तो जहाँ हम हैं वहीं पर परमात्मा भी है और वहीं पर उनसे मिलना हो सकता है, वहीं पर समर्पण भी हो सकता है। तो श्री कृष्ण जी स्वयं में ही परमात्मा को समर्पित रहते थे, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है ना। तो इसलिए अपने उदाहरण से वो स्पष्ट करते हैं। तो बहुत से लोग इसको अन्यथा ही समझ लेते हैं कि श्री कृष्ण जी अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं और कभी मुझको समर्पित हो जाओ तो तुम्हें जो है शाश्वत अव्यय पद मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। जो मुझको प्राप्त हो जाता है वो ऐसा प्राप्त करता है, तो वो गलत अर्थ है। श्री कृष्ण जी जैसे महान व्यक्ति और योग परम योगी जिसे कहेंगे हम, योगी राज जिसे कहेंगे, वो कभी भी इस तरह की बात नहीं कह सकते। वो तो तात्स्योपाधि से बात कह रहे हैं, अर्थात जिससे वो स्वयं युक्त हैं परमात्मा से, जिसको वो स्वयं समर्पित हैं, उसके प्रति ही समर्पण की बात कह रहे हैं। मत और ये जो शब्द है मत व्यपाश्रय, मत प्रसादात, यहाँ पर जो स्वयं के लिए शब्द प्रयोग हो रहा है वो स्वयं में जो परमात्मा जिस पर आश्रित हैं श्री कृष्ण जी, उसकी बात कर रहे हैं। तो 57वां श्लोक देखें। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही बात, शब्द अलग अलग हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। और इसका अन्वय इस प्रकार है। सर्वकर्माणि चेतसा मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य सततम मच्चित्तः भव। तो कहते हैं सभी कर्मों को चेतसा, चित्त के द्वारा या अपनी चेतना के द्वारा, दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। मयि सन्न्यस्य, मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा, उसमें समर्पित करके, सन्न्यस्य समन्यस्य रख कर अर्थात समर्पित करके, अच्छे प्रकार से समर्पित करके, सम उपसर्ग अच्छी प्रकार से के लिए आ रहा है। तो समन्यस्य अर्थात सभी कर्मों को
चित्त के द्वारा या स्वयं अपनी चेतना से मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा अर्थात जो सबकी अंतरात्मा है, ऐसे परमात्मा को अच्छी प्रकार समर्पित करके मत परः, मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा अर्थात सबकी अंतरात्मा परमात्मा पर आश्रित होता हुआ मत परः, बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि की जो निर्णय क्षमता है उसका उपयोग करते हुए, उसका सहारा लेते हुए, तो ईश्वर ने जो सहायता दी हुई है वो तो शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इत्यादि सहायता दी हुई है। अभी तो मुक्ति में सीधी सहायता मिलती है, अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो निर्णय सही बुद्धि करे, उस बुद्धि से हम सही निर्णय कराएं, बुद्धि का उपयोग सही निर्णय के पक्ष में करें, साथ सही निर्णयों का, अच्छे निर्णय का अर्थात ईश्वर परक निर्णयों का हम साथ दें। लौकिकता की ओर जो निर्णय जाते हैं उससे अपने आप को हटावें। ऐसे बुद्धि के उपयोग योग का सहारा लेकर सततम मच्चित्तः भव, निरंतर मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा अर्थात सबकी अंतरात्मा सर्वव्यापक जो परमात्मा, उसमें मन लगाने वाला हो जा। ये हुआ मच्चित्त भव। तो सर्वत्र जैसे मैं परमात्मा में मन लगाए हुए हूँ, मैंने बुद्धि को सही निर्णय करने के लिए प्रेरित कर रखा है। ईश्वर ने जो बुद्धि की क्षमता दी है उसका मैंने सदुपयोग कर रखा है। ऐसे ही सबको प्रेरणा कर रहे हैं, अर्जुन को प्रेरणा कर रहे हैं यहाँ पर। तो अर्जुन जी तो क्योंकि वो भी विद्वान थे, गुरुकुल में पढ़े थे, तो वो तो सब बात समझ रहे होंगे। पर आजकल लोग गुरुकुल में पढ़े हुए नहीं हैं, समझते नहीं ठीक बात को, वैसे ही मक्खी पे मक्खी लड़ाते रहते हैं, संस्कृत शब्द का जैसा है वैसा का वैसा अर्थ निकाले। तो जो अर्थ सही ना निकल रहा हो तो फिर विचार करना पड़ता है कि इसमें वास्तव में क्या कहा जा रहा है, उस पर विचार करके फिर वैसा अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। तो ऐसा प्रयोग अपने हम लोक भाषा में भी खूब करते हैं। तो उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कभी भी हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल जो सीधा अर्थ निकल रहा होता वो अर्थ ना लेके हम उसको समझ जाते हैं कि वास्तव में इसका ये अर्थ है, सीधे शब्द नहीं होते। अगर केवल शब्दों का अर्थ लेंगे तो कुछ और ही बात निकलेगी, लेकिन हम सही अर्थ समझ जाते हैं। व्यवहार में भी ऐसा होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी अपने लोग ठीक अर्थ को समझकर चले, श्री कृष्ण जी वास्तव में क्या कहना चाहते हैं अर्जुन से। अगला श्लोक 58वां। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत्त्वहमहङ्कारान् न शोष्यसि विनक्ष्यसि।
विनक्ष्यसि। तो अलग-अलग शब्द हैं। मत चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत् त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि। विनक्ष्यसि, विनक्ष्यसि। तो इसका अन्वय इस प्रकार है, मत चित्तः मत प्रसादात् सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि। अथ चेत् त्वम् अहंकारात् न शोष्यसि विनक्ष्यसि। तो कहते भाई, मेरे जैसे मैं ईश्वर का भक्त हूं, जैसे मन को मैंने परमात्मा में लगाया है, ऐसा यदि हो गया, मत प्रसादात, और जैसे मैं ईश्वर की कृपा कृपा को प्राप्त कर रहा हूं, मेरी अंतरात्मा की जो कृपा है वो मुझे प्राप्त हो रही है, वैसे ही उस कृपा को तू भी प्राप्त कर ले। तो उस कृपा से सर्व दुर्गाणी तरिष्यसि, जितनी भी बाधाएं हैं, दुर्गमताएं हैं, उन सब को तू पार कर जाएगा, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र सहारा है। ईश्वर ऐसा सहारा है कि जिसके सामने कोई बाधा, कोई दुर्गमता टिक सकती ही नहीं है, और वो सब बाधाओं से अगर हमने परमात्मा को समर्पण कर दिया, अपनी अंतरात्मा जो परमात्मा उसको समर्पण किया हुआ है, तो सभी बाधाओं से पार लगा देंगे। तो इसलिए बता रहे हैं, हे अर्जुन, तू भी पार कर जाएगा, मेरी तरह कर। अथ चेत तुम अहंकारात न शोषति, और अगर तूने अहंकारवश मेरी बात नहीं सुनी, तो विनश्यति, फिर विनाश हो जाएगा। विनाश का क्या मतलब? विनाश का मतलब ये नहीं है कि गायब ही हो जाएगा, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विनाश होने का मतलब यही है कि दुखों को भोगेगा, कष्ट भोगेगा, पराजय होगी। तो श्री कृष्ण जी इसलिए ये बात कह रहे हैं कि देख, क्षत्रिय तो मैं भी हूं और तू भी क्षत्रिय है। जब मैं कर सकता हूं तो तू क्यों नहीं कर सकता? योग्यता श्री कृष्ण जी की बहुत अच्छी ब्राह्मण स्तर की भी रही होगी, परंतु संसार को उनसे अपेक्षा थी कि वो अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसी अपेक्षा जब किसी से की जाती है तो वो फिर उसके अनुकूल धर्म का ग्रहण करता है। तो श्री कृष्ण जी ने क्षत्रिय धर्म अपनाया, बहुत उत्तम योग्यता थी, योगीराज कहलाए, लेकिन क्षत्रिय धर्म अपना लिया। तो क्षत्रिय रहते हुए भी वो ईश्वर की उपासना, ईश्वर की साधना, ईश्वर को समर्पण, ईश्वर प्रणिधान, इसके माध्यम से हमेशा आनंद में रहते थे, वैर भाव रहित रहते थे। न्याय करने में बहुत अच्छा हो जाता है व्यक्ति, जब व्यक्ति ईश्वर को समर्पित होता है। तो वो सबसे अच्छा, जितना उसकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुकूल वो सबसे अच्छी स्थिति न्याय की वो ला सकता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी भी है, जो ईश्वर को समर्पित होता है वो ऐसा कर सकता है। तो यही प्रेरणा कर रहे हैं अर्जुन को कि भाई देख, जैसे मैंने परमात्मा में मन लगाया है, ईश्वर आज्ञा का मैं पालन करता हूं, जैसे मैं ईश्वर को समर्पित रहता हूं,
मुख्य संबंध ईश्वर से समझता हूँ, बाकी संबंध, संसारिक संबंध गौण है, तो मुझे कोई झिझक नहीं होती। मैंने अपने मामा को समाप्त कर दिया, अधर्मी था, अत्याचारी था। तो मुख्य संबंध ईश्वर से है, बाकी सबसे संबंध गौण है, और उनके प्रति कर्तव्य भाव से व्यक्ति को युक्त रहना चाहिए, यह सिखा रहे हैं। तो जो अंतरात्मा, जो व्यक्ति ऐसे कर्तव्य भाव से युक्त रहेगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, उसको ईश्वर की कृपा मिलेगी। मत प्रसादात करिष्यसि। तो ऐसे परमात्मा की कृपा जो जो मैं प्राप्त कर रहा हूं, ऐसी मेरी तरह तू भी प्राप्त कर सकता है, और तू भी तर जाएगा। और जो नहीं मानेगा, तो बस देख ले, विनाश को प्राप्त हो जाएगा। परिणाम को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। 59वां श्लोक। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवस व्यवसायस्ते, प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। अलग अलग करते हैं। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्ये इति मन्यसे, मिथ्या एषा व्यवसायः ते, प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति। और इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं। यत अहंकारम आश्रित्य नयोत्स्ये इति मन्यसे, एषः ते मिथ्या व्यवसायः, प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति। तो कहते हैं, देखिए श्री कृष्ण जी, और यत अहंकारम आश्रित है, और जो तू अहंकार का आश्रय लेकर, न योत से, मैं नहीं लड़ूंगा, न योत से, मैं तो नहीं लड़ूंगा, इति मानने से, अगर तू ऐसा मानता है, ऐसा निर्णय लेता है, ऐसा तो मिथ्या व्यवसाय, ये तेरा गलत निश्चय है, बिल्कुल हानिकारक और मिथ्या ये तेरा निश्चय है। और कहते हैं, प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति, तेरी जो प्रकृति है वो तेरा, तुझको इस कार्य के लिए नियुक्त कर ही देगी, तू चाहे कितना ही मना कर ले। तो यहाँ पर देख रहा है मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे दादाजी, और जैसे ही द्रौपदी के पास जाएगा और उसके खुले बाल देखेगा, तो फिर तुझे अपनी प्रतिज्ञा याद आएगी, फिर तू लड़ने के लिए व्याकुल हो जाएगा। तो इसलिए जो तेरी प्रकृति है धर्म युद्ध की, उस प्रकृति को मत छोड़, जो कर्तव्य पालन करने का जो दायित्व तूने दिया है, उसको मत छोड़। ये प्रेरणा कर रहे हैं श्री कृष्ण जी यहाँ पर। तो 60वां श्लोक है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा, कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्, करिष्यस्य वशोऽपि तत्, करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अलग अलग शब्द है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा, कर्तुं न इच्छसि यत् मोहात्, करिष्यसि अवशः अपि तत्। फिर कहते हैं, हे कौन्ते, इसको हम अन्वय करते हैं, हे कौन्तेय, स्वभाव जेन स्वेन कर्मणा निबद्धः यत् मोहात् कर्तुं न इच्छसि तत् अवशः अपि करिष्यसि। तो उसको समझा रहे हैं अर्जुन जी, हे अर्जुन जी, स्वभाव जेन स्वेन कर्मणा, अपने स्वभाव से, अपने कर्म, जो स्वाभाविक है तेरा,
उस कर्म के द्वारा निबद्धः बंधा हुआ, क्योंकि क्षत्रिय है और क्षत्रिय का स्वभाव अन्याय का विरोध करना, उसके लिए लड़ना, ये है उसका स्वभाव है। और अगर इस समय मोह के कारण से तुम ये करने की इच्छा नहीं भी करते हो, नहीं करने की इच्छा करते हो कि भाई मैं नहीं करता मोह के कारण से, लेकिन वो स्वभाव के कारण से उस पे तुम्हारा वश नहीं है, वो तो तुम करोगे ही करोगे। और जो बेमन से किया कार्य, इसको कहेंगे बेमन से किया गया कार्य। तो मोह के कारण से बेमन से करेगा व्यक्ति, तो फिर वहां बेमन से करेगा, बिना मन के करेगा, वो कार्य ठीक नहीं होगा कभी भी, उसमें पराजय की संभावना अधिक रहेगी। और कर्तव्य परायणता न करने का भी, न होने का भी दोष आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रेरणा श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। समय हो गया, आइए एक बार ओम के द्वारा, ओम उच्चारण के द्वारा विराम करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। सभी को सादर नमस्ते जी।